देखिए, यूपी के मुकाबले बिहार में सीटों की संख्या आधी है, लेकिन चुनावी पिच पर तापमान बढ़ा हुआ है। 2019 के मुकाबले बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे की ओर यानी क्लीन स्वीप का दावा कर रहा है, तो कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त बनाने की कोशिश में है, क्योंकि बीजेपी हो या फिर आरजेडी और कांग्रेस, तीनों ही जानते हैं कि अगर बिहार में बढ़त मिली तो फिर सत्ता तक पहुंचने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। अलायंस जो है 300 सीटें से ज्यादा सीटें हम लोग लाने जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी का परिवार बिहार की राजनीति के लिए एक तरह से अभिशाप है। यूं तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन किसी का दावा 300 सीटें जीतने का तो कोई 400 सीटों की हुंकार भर रहा है। 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा। लेकिन सवाल है, 40 सीट वाले बिहार में 300 और 400 सीट वाले दावे क्यों? क्या दिल्ली की सत्ता का गणित बिहार की धरती से तय होने वाला है? चुनावी मौसम में बिहार की राजनीतिक चाल पर गौर करेंगे तो साफ नजर आता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी या फिर एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टी, सभी की कोशिश बिहार की एक एक सीट पर जीत का गणित तैयार करने की है। तो इसकी वजह भी है। देश में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों में बिहार का नंबर 4था है। बिहार से ऊपर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी का नाम आता है। माना जा रहा है यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर के दोनों बड़े गठबंधनों के बीच चुनावी माइलेज हासिल करने की होड़ नजर आती है। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था। 16 मार्च से अब तक पीएम मोदी ने बिहार में 10 रैलियां की और एक रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 रैलियों को संबोधित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार में 4 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, 20 मई यानी सोमवार को जब लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में देश की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इनमें बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान होगा। पीएम मोदी तब बिहार की धरती पर होंगे, पाटलिपुत्र, काराकट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है कि वो खत्म हो गए हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है चारों तरफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 7वीं बार बिहार आ रहे हैं। 100 बार भी बिहार आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता ने सबक सिखाने का इस बार मन बना लिया है और तेजस्वी यादव जी के रोजगार शोर के आगे प्रधानमंत्री जी का कोई जोर नहीं चल रहा है। इसलिए बिहार में इस बार जो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। सिर्फ किशनगंज सीट ही कांग्रेस जीत पाई, जबकि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2019 में 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बिहार में एनडीए की सीटों का ग्राफ कहीं बड़ा था। दिलचस्प है कि पूरे देश में एनडीए के खाते में आई सीटों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। ऐसे में 2024 के चुनावी पटल पर एक ओर एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी 2019 से आगे की ओर यानी क्लीन स्वीप की ओर देख रही है, तो इंडिया गठबंधन की रणनीति बीजेपी को बिहार में रोकने की है। तेजस्वी यादव ने 5 मई तक 100 जनसभाओं का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक बिहार में सिर्फ एक जनसभा को संबोधित किया है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 रैलियां की हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के भीतर आरजेडी बड़ी भूमिका में है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बिहार से राहुल गांधी की दूरी समझी जा सकती है। लेकिन अगर बिहार के प्रदेश नेतृत्व की बात करें
तो कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने पूरा जोर लगा रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।